भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों के विषय में जानना अत्यंत रोचक और रहस्यमयी है। श्री कृष्ण की कथा जितनी विशाल और विधि पूर्वकता है, उतनी ही रोचक उनकी संतानों की कहानियां भी है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध रूप राधा और गोपिया के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उनका पारिवारिक जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के पुत्रों के बारे में कुछ रोचक बातें, जिन्हें जानकर आप चकित हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियां थी, जिन्हें अष्टभार्याएं कहा जाता है। इनमें प्रमुख थी रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनजिता, भांद्रा और लक्ष्मण। रुक्मणी को उनकी प्रमुख पत्नी माना जाता है। इन रानियों से श्री कृष्ण को कुल 80 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें से प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। लेकिन इन सब में सबसे प्रमुख पुत्र 3 माने जाते हैं, प्रद्युम्न, शांब और चंद्रदेशन। प्रद्युम्न श्री कृष्ण रुक्मणी के पुत्र थे। इनका जन्म अत्यंत चमत्कारी ढंग से हुआ। प्रद्युम्न को कामदेव का अवतार माना जाता है। जन्म के तुरंत बाद उन्हें शंबरा नाम शूर नामक राक्षस ने चुरा लिया और समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया और वही मछली एक दिन मायावती नामक सती को मिली, जो वास्तव में रति कामदेव की पत्नी थी। मायावती ने ही प्रद्युम्न का पालन पोषण किया। जब वे बड़े हुए तब उन्होंने शांबासुर का वध किया और अपने माता पिता श्री कृष्ण और रुक्मणी के पास लौटे। प्रद्युम्न का यदुवंश का उत्तराधिकारी माना गया था। उनका विवाह मायावती से ही हुआ था। उनके पुत्र का नाम अनिरुद्ध था, जो भीम, काल, बल और सुंदरता का प्रतीक था। श्याम श्री कृष्ण और जाम्बती के पुत्र थे। जाम्बती रामायण के जाम्बत की पुत्री थी। श्याम का जन्म एक विशेष तपस्या के फल स्वरूप हुआ था। वे बहुत ही शक्तिशाली और साहसी थे, लेकिन उनमें अहंकार की भावना भी आ गई थी। एक बार श्याम ने ऋषियों का अपमान कर दिया। उन्होंने मजाक में एक पुरुष वेशधारी व्यक्ति को महिला बताकर पूछा कि उसे गर्भ में क्या है। ऋषियों ने क्रोधित होकर शाप दिया कि उसके गर्भ से एक लोह मुसल उत्पन्न होगा, जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। ये मुसल बाद में चूर्ण करके समुद्र में फेंका गया, लेकिन उसके एक टुकड़ा बच गया और वही यदुवंशी के विनाश का कारण बना। यही कथा महाभारत के मौसला पूर्व में मिलती है। चरुदेश्वरन श्री कृष्ण और रुक्मणी के दूसरे पुत्र थे। वे वीर और बुद्धिमान थे। उन्होंने कई युद्ध में भाग लिया और अपने पिता के साथ कई बार युद्ध नीति में सहयोग किया। हालांकि उनकी गाथा उतनी प्रमुख नहीं है, लेकिन यदुवंश के अन्य वीरों में उनका भी स्थान है। गद, जो युद्ध कला में निपुण थे, सुतसेन, सुसेन, सत्यधामा, इनमें से कई पुत्रों ने यादव कुल की रक्षा में योगदान दिया, लेकिन अधिकांश की मृत्यु उसी महाविनाश के दौरान हुई, जिसे यदुवंशी का अंत कहा जाता है। श्री कृष्ण के पुत्रों का अंत बहुत ही दुखद रहा। जैसे कि ऋषियों ने शाम को शाप दिया, वही मुसल अंततः यदुवंशी के सर्वनाश का कारण बना। एक दिन यादवों के बीच आपसी विवाद हुआ और उन्होंने उसी मुसल से एक दूसरे की हत्या कर दी। श्री कृष्ण स्वयं जंगल में चले गए और एक बेहेली के हाथों उनके शरीर का अंत हुआ। इसके बाद द्वारका नगर समुद्र में डूब गया और यदुवंश का पूर्णतः अंत हो गया। श्री कृष्ण के पुत्रों की कहानियां सिर्फ एक पौराणिक चरित्र नहीं, बल्कि उनमें गहरी जीवन शिक्षा छिपी हुई है। अहंकार का अंत, संस्कारों का महत्व और भाग्य की लीला। प्रद्युम्न जैसे पुत्रों ने जहां धर्म और शक्ति का प्रतिनिधित्व किया, वहीं शांब की कथा हमें ये संयम और विनम्रता का महत्व सिखाती है। श्री कृष्ण के पुत्रों की ये कथाएं न केवल महाभारत के आख्यान को पूर्ण बनाती है, बल्कि भारतीय संस्कृति में कुल परंपरा, उत्तराधिकारी और विनाश की लीला को भी दर्शाती है। यही कारण है कि ये प्रसंग आज भी उतने ही प्रासंगिक और रोचक है, जितने हजारों वर्ष पूर्व थे।